नासा की नई और सबसे पावरफुल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में नासा की एक्सपेक्टेशन से कहीं बड़े माइक्रो मेटेओराइट से टकरा गई है और जिसने इसके उन 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से बने मिरर के एक सेगमेंट को डैमेज कर दिया है। क्या इस एक्सपेक्टेशन से बड़े मेटेओराइट का टकराना इस $10 बिलियन की स्पेस ऑब्जर्वेटरी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, या क्या ये इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की उस इनक्रेडिबल डेटा और इमेज क्वालिटी को किसी तरह से अफेक्ट करेगा? आइए शुरुआत से जानते हैं इस पूरी घटना और इससे होने वाले सारे नेगेटिव इफेक्ट्स और आने वाले समय में नासा की प्रिपरेशन के बारे में। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक इनक्रेडिबली पावरफुल नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है जिसे हमारे यूनिवर्स के गहरे से गहरे हिस्सों को देखने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि ये आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले हुए बिग बैंग के बाद बने पहले सितारों और गैलेक्सीज को बड़ी ही आसानी और इनक्रेडिबल डिटेल के साथ देख पाए। नासा और इसके वैज्ञानिक बिग बैंग के बाद बनी गैलेक्सीज और सितारों को इस वजह से स्टडी करना चाहते हैं ताकि उन्हें हमारे ब्रह्मांड के उस दौर का एक ऐसा व्यू मिल पाए जब इसमें कोई हैवी एलिमेंट्स लगभग ना के बराबर थे। और वो इन सितारों और गैलेक्सी से जुड़ा ये भी जानना चाहते हैं कि इन पहले ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन पहली बार किस तरह से हुई थी। इन सभी सवालों और अदर मिस्ट्रीज के जवाबों के लिए ही नासा ने इसे स्पेशली इस काम के लिए डिजाइन किया है और जिसकी नासा को एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है जो है तकरीबन $10 बिलियन। इस $10 बिलियन की इस कीमत के बाद भी नासा को इस टेलीस्कोप को पूरा करने में लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा समय लगा, जिसके बाद 25 दिसंबर 2021 को इसे पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्च तो महज इसके पूरे मिशन का एक छोटा हिस्सा भर थे। इसके इस लॉन्च के बाद शुरू हुआ इसका आगे का मिशन इसके मिशन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था जिसे 30 डेज ऑफ टेरर का नाम भी दिया गया, जिस दौरान इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को खोलते हुए इसे हमारी पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ले जाया गया। इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ले जाने का मकसद था इसे एक ऐसी जगह पर पहुंचाना जहां से ये हमारे सूर्य की रोशनी और इसकी हीट से पूरी तरह से बचा रहे और जो इसकी ऑब्जर्वेशन को किसी तरह से अफेक्ट ना करें। इसके लिए इसकी ये लोकेशन थी L2 लग्रांजे पॉइंट, जहां पर इसके साथ 2 अदर मिशंस भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ये सफर किसी तरह से भी आसान नहीं रहा। जब से ये JWST लॉन्च हुआ है ये तब से कम 4 माइक्रो मेटेओराइट से ऑलरेडी ही टकरा चुका है, लेकिन जो सभी ही उस साइज के थे जिसे नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हुए एक्सपेक्ट किया था। आपको बता दें कि ये माइक्रो मेटेओराइट्स आमतौर पर एस्ट्रॉयड के बहुत छोटे टुकड़े रहते हैं, लगभग रेत के दानों के जितने छोटे आकार के। लेकिन जो माइक्रो मेटेओराइड हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर से टकराया है वो अपने आकार के मामले में नासा की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बड़ा था। नासा ने इस माइक्रो मेटेओराइड के बारे में बताते हुए कहा है कि ये टक्कर 23 से 25 मई के बीच हुई है, जिस वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के उस मिरर के ऊपर एक क्रेटर भी देखने को मिला है और जिस वजह से इससे मिलने वाले डेटा पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये इफेक्ट कितना ज्यादा है इसका पता लगाने में नासा के वैज्ञानिक लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने वाली नासा, USA और कनेडियन स्पेस एजेंसीज ने ऐसा कुछ होने के बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। स्पेस में बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करते ये स्पेस रॉक्स डीप स्पेस एनवायरनमेंट के काफी कॉमन से फीचर हैं। इसीलिए नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के गोल्डन मिरर्स को इन टाइनी स्पेस डेब्रीज का लंबे समय तक सामना करने के लिए डिजाइन किया है। नासा ने पहले से ही जेम्स वेब को ग्राउंड टेस्टिंग और सिमुलेशंस के कॉम्बिनेशन से पहले ही इस बारे में पता लगा लिया था कि आखिर इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ये मिरर किस तरह से इन माइक्रो मेटेओराइड्स इम्पैक्ट्स का सामना कर पाएंगे।
लेकिन हाल ही में हुई इस टक्कर के बारे में नासा का कहना है कि उनकी उन सिमुलेशंस में कोई भी मॉडल हाल ही में टकराए उस माइक्रो मीटियोराइड के आकार का नहीं था और जो पृथ्वी पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम द्वारा की गई टेस्टिंग से कहीं ज्यादा था। लेकिन इसके बाद भी ये नासा के लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के टेक्निकल डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर पॉल गीथर इस बारे में कहते हैं कि हम इस चीज के बारे में इस मिशन की शुरुआत से ही जानते थे कि इस टेलीस्कोप को स्पेस एनवायरनमेंट का सामना करना है, जिसमें हमारे सूर्य द्वारा बनाई गई हार्श अल्ट्रावायलेट लाइट और चार्ज्ड पार्टिकल्स भी शामिल हैं। इसी के साथ हमारी गैलेक्सीज के कुछ एग्जॉटिक सोर्सेज से बनी कॉस्मिक रेज और हमारे सौर मंडल के बीच घूमते माइक्रो मीटियोराइड से होने वाली आम सी स्ट्राइक्स। इन माइक्रो मीटियोराइड से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बचाने की कैपेबिलिटीज इसकी टीम के पास हैं, लेकिन ऐसा वो केवल तभी कर पाने के काबिल हैं जब वो एक झुंड में आ रहे हों। अगर बात करें इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हाल ही में टकराए मीटियोराइड की, तो ये एक ऐसे किसी भी झुंड का हिस्सा नहीं था, जिस वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम का कहना है कि ये एक ऐसा इवेंट है जिससे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बचा पाना किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं था। इसके बाद भी नासा अब इंजीनियर्स की एक ऐसी टीम को बनाने में लगी है जो ऐसे वेज का पता लगाएंगे जिससे इस आकार के माइक्रो मीटियोराइड से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पूरी तरह से बचाया जा सके। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले से ही कितना ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए ये स्पेस टेलीस्कोप हमें ये जानने में भी मदद करेगा कि डीप स्पेस एनवायरनमेंट में आखिर इस जैसे खतरनाक कितने माइक्रो मीटियोराइड्स हैं। इस इतनी बड़ी घटना के बाद भी इसके बारे में अपनी पोस्ट में बताते हुए नासा काफी होपफुल रहा है। नासा ने कहा है कि वेब की शुरुआती परफॉर्मेंस पहले से ही उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ऊपर है और उनके द्वारा लॉन्च की गई ये नई स्पेस ऑब्जर्वेटरी उन सभी साइंस ऑपरेशंस को पूरी एक्यूरेसी के साथ करने के लिए पूरी तरह से काबिल है जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसी के साथ नासा ने बताया कि इंजीनियर्स इस इम्पैक्ट से अफेक्टेड मिरर को एडजस्ट करते हुए इसके डेटा में आई डिस्टॉर्शन को पूरी तरह से कैंसल आउट कर सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम ने जैसा पहले ही कर लिया है और वो समय के साथ इसे और बेहतर तरह से एडजस्ट करते जाएंगे ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स मिल पाएं। ये प्रोसेस इसी तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्लान्ड 10 सालों के ऑपरेशन के दौरान जारी रहेगी, जैसे जैसे ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी नई नई ऑब्जर्वेशंस को अंजाम देगी और स्पेस में होने वाले रहस्यमय इवेंट से पर्दा उठाती जाएगी। नासा इंजीनियर्स ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पहले से ही इतना रोबस्ट तैयार किया है कि ऐसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही तैयार है। इसका एक कारण ये भी है कि इंजीनियर्स पहले से ही ये जानते थे कि एक बार स्पेस में जाने के बाद ये टेलीस्कोप पूरी तरह से ही खुद पर डिपेंडेंट होगा। इस वजह से इसके प्रीडिसेसर हबल के उलट इसे किसी तरह से सर्विस करने के लिए बनाया ही नहीं गया, जिसका मतलब ये है कि अगर इस स्पेसक्राफ्ट की कोई भी चीज खराब होती है तो उसे एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर किसी तरह से फिक्स किया नहीं जा पाएगा और इसकी टीम को इसे फिक्स करने के लिए हमारी पृथ्वी पर ही रहते हुए इसका कोई हल खोजना होगा। हमारी करंट टेक्नोलॉजी पर भी नजर डालें तो हमारे पास अभी ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है जिसके जरिए हम किसी एस्ट्रोनॉट को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के करीब भेजकर इसे ठीक कर पाएं। जिसका मतलब ये भी है कि अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अपने इस इम्पैक्टेड मिरर के साथ इसी तरह से इसके मिशन के एंड तक काम करना होगा। नासा का तो कहना यहाँ तक है कि ये एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट अकेला ही नहीं है, बल्कि इसके इन मिरर्स की टक्कर आने वाले समय में इसी तरह की स्पेस डेब्रीज के साथ होती जाएगी। अगर अभी की बात करें तो ये माइक्रो मीटियोराइड स्ट्राइक किसी तरह से भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के शेड्यूल को अफेक्ट नहीं करने वाली। इनफैक्ट इस माइक्रो मीटियोराइड की ये टक्कर की खबर इसके मिशन के एक ह्यूज माइलस्टोन के पूरा होने के सही 1 महीना पहले आई है। कुछ महीनों की फाइन ट्यून कैलिब्रेशन के बाद अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर्स और इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरह से अलाइंड हैं और जिनसे जुड़ी कुछ इमेजेस ऑलरेडी ही हमें मिल चुकी हैं।
और अब 12 जुलाई को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम इसके द्वारा कैप्चर्ड पहली कलर्ड इमेज को भी रिलीज कर देगी और जिस पर शायद आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।